हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस दिया हुआ था और ये आपको याद होगा तो ये हमने a माइनस बी होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया था। अब ये क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब मतलब प्लस और माइनस दोनों का होल क्यूब जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a प्लस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे a के प्लेस में हमको दिया हुआ है 2a और b के प्लेस में हमें दिया हुआ है b। तो सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं हियर a इक्वल्स टू, a के प्लेस में हम लिखेंगे 2a और b के प्लेस में हम लिखने वाले हैं यहाँ पे b। और फॉर्मूला भी हमको पता है, दो फॉर्मूला हमने यूज किए थे, तो वो दोनों फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो भी हम लिख लेते हैं। इसमें एक तो a प्लस बी होल क्यूब और दूसरा a माइनस बी होल क्यूब दोनों यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। तो पहले हम यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला और इसका एक्सपेंशन आपको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इस पार्ट को एक्सपैंड करने के लिए। और दूसरा है a माइनस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का एक्सपेंशन क्या होगा, a क्यूब प्लस के प्लेस पे यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूला में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो दो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशन में हमें माइनस साइन लगाना है, बाकी फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब। तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया। इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये जो है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला के बेस पे, तो ये वाला इसका एक्सपेंशन हम लिखेंगे जहाँ पे a के प्लेस में रहेगा 2a और b के प्लेस में रहेगा b। तो हम ये फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या था, a क्यूब, तो a क्यूब के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2a का स्क्वायर, b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2a और नेक्स्ट है b स्क्वायर, b स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b क्यूब। b क्या है, यहाँ पे हमने b ही लिया है, तो ये हो जाएगा b क्यूब। तो देखो ये वाला एक्सपेंशन किसका हो गया, इस वाले फॉर्म का। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे ये सेपरेट हो जाए कि ये वाला हमने एक्सपेंशन लिख लिया। उसके बाद आता है माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस नहीं है कंप्लीटली, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये माइनस साइन। अब a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये भी हम एक्सपेंशन शुरू करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब, a क्यूब के प्लेस में हम लिखेंगे 2a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 2a स्क्वायर
बी प्लस 3ab², तो यहाँ हो जाएगा 3। ए के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 2a, और बी स्क्वायर के प्लेस में ये हो जाएगा b² माइनस b³। बी यहाँ पे b³ को हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो था इसका एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा, ये माइनस साइन यहाँ पे लगाया, और ये जो था इसको हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, ब्रैकेट। अभी 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हो जाएगा 8a³। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a³ प्लस 3। 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा a²। b को हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6a, और ये b² को हम एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा b³। अभी ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी ये 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 8a³ माइनस 3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 a² b प्लस ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6a, और ये हो जाएगा b² माइनस b³ इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो ये हम लिखते हैं 8a³ प्लस ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 a² b प्लस यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6ab² प्लस ये हो जाएगा b³ माइनस यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं 8a³ माइनस 3 4 ज़ा 12 a² b प्लस ये हो जाएगा 6ab² माइनस b³ इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो ये हम लिख लेते हैं 8a³ प्लस 12 a² b प्लस 6ab² प्लस b³। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो हम उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं। जैसे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8a³। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 12 a² b। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 6ab²। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस b³ इक्वल्स टू। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया कि ये माइनस को हमने ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं। जैसे जो प्लस होता है उसको हम माइनस में लिखेंगे और जो माइनस है उसको हम प्लस में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने का सिंपल सा एक रूल है कि अगर प्लस है तो आप उसको माइनस के सेम टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोनों में सेम साइन होंगे तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है।
जैसे ये देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है, +8a³ है, तो आप इसको -8a³ के साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस वाला टर्म है, इसको आप माइनस वाले टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं +6ab² है, यहाँ पे -6ab² है, तो ये प्लस वाले टर्म को आप ये माइनस वाले टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो +12a² भी है और यहाँ पे भी +12a² भी है, तो प्लस और प्लस वाले टर्म को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और जैसे ये b³ और b³ दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो भी हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या बाकी है, 12a² प्लस ये हो जाएगा b³ प्लस ये हम लिख लेते हैं 12a² प्लस b³। तो ये हमने लिख लिया, इक्वल्स टू, ये आपको पता है कि सेम टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये 12 और ये 12 कितना हो जाएगा, 24a² प्लस ये b³ और b³ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये हम लिख लेते हैं 2b³ और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में a के प्लेस में हमें दिया हुआ है 3r और b के प्लेस में हमें दिया हुआ है 2k। वी नो, ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3r - 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे a - b होल क्यूब के फॉर्म में है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे एक्सपैंड करने के लिए। तो हम लिख लेते हैं a³। a क्या है, 3r, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3r क्यूब, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ले लेते हैं, -3a²। a² के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 3r का स्क्वायर, b के प्लेस में हम लिखेंगे 2k प्लस 3, a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 3r, b के प्लेस में हम लिखेंगे 2k स्क्वायर माइनस b³ के प्लेस में हम लिखेंगे 2k का क्यूब। तो ये हमने इसका फर्स्ट टर्म लिख लिया। अब हम ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस, अब ये सेकंड टर्म जो प्लस वाला है वो स्टार्ट करते हैं। प्लस वाला टर्म भी बिल्कुल इसकी तरह होगा, सिर्फ ये जहां जहां पे माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा। तो हम ये सेम इसमें से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बस ये माइनस और ये माइनस के प्लेस पे हम प्लस लिखेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं 3r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर 2k प्लस 3r 2k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब इक्वल्स टू, अब ये जितने स्क्वायर्स हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब मतलब होता है 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = होता है 27। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 27r क्यूब माइनस 3, इसका हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 = 9। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9r स्क्वायर और ये हो जाएगा 2k प्लस, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 = 9r और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 = 4k
स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 के क्यूब, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, और ये हो जाएगा प्लस, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसा ये है वैसा ही रहेगा, सिंपली ये माइनस के प्लेस में हम बस प्लस लिखेंगे। तो इसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा 27 आर क्यूब, ये हो जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट इसका सेम रहेगा, प्लस ये 3 3 जा 9 आर, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 के स्क्वायर, प्लस ये वाला टर्म सेम रहेगा, 2 का क्यूब मतलब 8 के क्यूब, इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लिख लेते हैं 27 आर क्यूब माइनस, ये करेंगे 3 9 जा 27 और 27 2 जा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 54 आर स्क्वायर के, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 आर के स्क्वायर माइनस 8 के क्यूब, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 27 आर क्यूब एज इट इज, प्लस इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27 27 2 जा 54 आर स्क्वायर के, प्लस 9 4 जा 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के क्यूब, ये हमने लिख लिया। तो सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए, सारे स्क्वायर्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम फाइनली ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रिड्यूस हो सकता है इसमें। इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 27 आर क्यूब माइनस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर माइनस 8 के क्यूब। अभी ये सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस वाले केस में जो है वो एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 27 आर क्यूब प्लस 54 आर स्क्वायर के, बाकी के टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के क्यूब। अब हमने सारे ब्रैकेट्स रिमूव कर लिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो देखो ये है माइनस 54 आर स्क्वायर के, ये है प्लस 54 आर स्क्वायर के, तो ये माइनस वाले टर्म को हम ये प्लस वाले टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। और देखो ये भी है माइनस 8 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब, तो ये माइनस वाले टर्म को हम ये प्लस वाले टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, तो जो बाकी का पार्ट है वो हम लिख लेते हैं 27 आर क्यूब प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 27 आर क्यूब प्लस 36 आर के स्क्वायर। 27 आर क्यूब को 27 आर क्यूब के साथ ऐड करेंगे तो 27 प्लस 27 होता है 54 आर क्यूब प्लस 36, और 36 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 72 आर के स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ए के प्लेस में हम लिखने वाले हैं 4a और बी के प्लेस में हम लेंगे 3 एंड वी नो ये 2 फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, वो हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन 4a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 होल क्यूब इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद ये प्लस वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये माइनस वाला हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब के प्लेस में हम लिख सकते हैं 4a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे 4a का स्क्वायर और b के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस 3a के प्लेस में हम लिखेंगे 4a b स्क्वायर, b के प्लेस में हमने लिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b क्यूब, b के प्लेस में हम लेंगे और b का हो जाएगा क्यूब। ये हमने लिख लिया माइनस वाला टर्म। अब हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस साइन और ब्रैकेट के अंदर ये प्लस वाले फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सब एज इट इज रहेगा यहाँ और यहाँ पे से प्लस लगेगा। तो ये हम सेम कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ माइनस और माइनस के प्लेस पे हम प्लस लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a क्यूब प्लस 3 4a स्क्वायर 3 प्लस 3 4a 3 प्लस 3 क्यूब इक्वल्स टू, अब ये हम सारे स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का क्यूब मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा होता है 64। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 64a क्यूब माइनस ये हम लिखते हैं 3, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16a स्क्वायर, 3 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 4 जा 12a और ये 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, तो 3 3 जा हो जाएगा 9 माइनस 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो कितना हो जाएगा 27। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस साइन लगाया। अब ये जो एक्सपेंशन है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसकी तरह आएगा, बस यहाँ पे माइनस साइन की जगह पे प्लस साइन आएगा। तो ये सेम हम कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ और यहाँ पे हम प्लस साइन लगा लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 64a क्यूब प्लस 3 16a स्क्वायर 3 प्लस 12a 9 प्लस 27 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 64a क्यूब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा हो जाएगा 48, 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 144 प्लस 12 9 जा 108 a माइनस 27 माइनस ये सेम टर्म यहाँ पे भी आ जाएगा बट प्लस साइन आएगा सब में, तो ये हो जाएगा 64a क्यूब, ये सेम हम कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन लगा के, प्लस 144a क्यूब प्लस 108a प्लस 27 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। तो ये हो जाएगा 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर प्लस 108a माइनस 27। देखो अब यहाँ पे माइनस साइन है
तो ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसके ऑपोजिट साइंस लिखने वाले हैं। जहां जहां पे प्लस साइन है वहां पे हम माइनस साइन लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा -64a³ ये हो जाएगा -144 -108a -27। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है 64a³, इसको हम कैंसिल करेंगे ये -64a³ के साथ में, प्लस 108a है, यहाँ पे -108 है, तो ये वाले टर्म को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास बाकी है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या बाकी है, -144a² -27 -144a² -27 इक्वल्स टू, अब ये लास्ट पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम टर्म को हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 144 को आप 144 के साथ में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 288a²। अब ये दोनों के साइन सेम है तो ये कॉमन साइन हम यहाँ पे लेंगे। इसके बाद माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो 27 + 27 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और कॉमन साइन माइनस हमने ले लिया है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे a के प्लेस में हम लेने वाले हैं 5x और b के प्लेस में हम लेने वाले हैं 7y, और ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x - 7y होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7y होल क्यूब इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a³ के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 5x का क्यूब माइनस 3a² के प्लेस में हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर, b के प्लेस में हम लिखेंगे 7y प्लस 3, a के प्लेस में हम लिखेंगे 5x और b के प्लेस में हम लिखेंगे 7y का स्क्वायर माइनस b³ के प्लेस में हम लिखेंगे 7y का क्यूब। तो ये फर्स्ट वाले टर्म को हमने एक्सपैंड कर लिया, प्लस नेक्स्ट ये a + b होल क्यूब के फॉर्म में है, तो ये भी हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ये सेम टर्म हम एज इट इज लिख लेते हैं, सिर्फ माइनस के प्लेस पे हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि हम ये प्लस वाले टर्म को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 5x क्यूब प्लस 3 5x स्क्वायर 7y प्लस 3 5x 7y स्क्वायर प्लस 7y क्यूब। तो बच्चों ये सेकेंड वाला जब आप लिखते हैं तो सेम वही कॉपी कर लिया करो, बस ये ध्यान रखा करो कि ये प्लस वाला है तो आपको ये सब प्लस में लिखना है, माइनस है तो ये फर्स्ट और ये लास्ट वाले पोजीशन में माइनस साइन आएगा। इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे इसके स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 है ना। तो 5 5 = 25, 25 5 = 125। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 125x³ माइनस 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 = 25। तो ये हम लिख लेते हैं 25x² 7y प्लस ये हो जाएगा 3 5 = 15, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15x और ये हो जाएगा 7y² माइनस
7 का क्यूब करेंगे मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, और 49 को अगेन आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 343। y भी है इसके साथ, तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसका फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म को हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस सेम ये कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस की जगह हमको प्लस साइन करना है। तो ये हम लिख लेते हैं प्लस, बाकी के टर्म को हम इसमें से ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 125x क्यूब, माइनस के प्लेस में हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, 325x स्क्वायर 7y प्लस 15x 7y स्क्वायर माइनस 343y क्यूब। इक्वल्स टू, ये हम लिख लेते हैं 125x क्यूब माइनस, यहाँ पे हम ये इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 सा हो जाएगा 75। 75 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 525x स्क्वायर y प्लस, ये तो हमने स्क्वायर किया नहीं तो चलो ये भी स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर मीन 7 7 से कितना हो जाएगा 49y स्क्वायर माइनस 343y क्यूब। ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस ये भी टर्म जो है ये वाला ही सेम रहेगा, ये हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 125x क्यूब माइनस 525x स्क्वायर y। यहाँ पे माइनस की जगह में हम प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि ये प्लस वाला टर्म है, प्लस ये हम लिख लेते हैं 15x और ये हो जाएगा 49y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 343y क्यूब इक्वल्स टू, अब ये हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 125x स्क्वायर माइनस 525x स्क्वायर y प्लस 15 में आप 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 735x y स्क्वायर माइनस 343y क्यूब। अब ये प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज लिख सकते हैं प्लस 125x क्यूब प्लस 525x स्क्वायर y प्लस, यहाँ पे भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 735x y स्क्वायर प्लस 343y क्यूब। अब हम देखते हैं यहाँ क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये माइनस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है, तो ये माइनस वाले माइनस 525x स्क्वायर y को हम ये प्लस वाले टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। और ये देखो ये माइनस वाला टर्म है माइनस 343y क्यूब, इसको हम ये इसके पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो जो बाकी के पार्ट है वो हम लिख लेते हैं 125x क्यूब और क्या बाकी है यहाँ पे प्लस 735x y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या बाकी है प्लस 125x क्यूब प्लस 735x y स्क्वायर। तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने लिख लिया। अब हम ऐड कर लेते हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये सेम टर्म को हम ऐड करेंगे तो 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा 250x क्यूब
प्लस ये वाले टर्म को हम ऐड करेंगे 735 प्लस 735, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1470 और ये हो जाएगा इसका आंसर।